वेलकम बैक। आज हम अपनी काउंट स्टेटमेंट पे वर्क करने वाले हैं। काउंट कीवर्ड हमें किस लिए चाहिए होता है? बेसिकली यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ आउटपुट। आपकी टेबल के अंदर कितना डेटा पड़ा हुआ है उसको फिगर आउट करने के लिए हम काउंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें पता लग सके कि आपकी टेबल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है। यूज्ड ऑफ्टन इन कॉम्बिनेशन विद ग्रुपिंग एंड फिल्टरिंग। इसका मतलब बेसिकली ये एग्रीगेशन फंक्शन है। जब हम फिल्टरिंग कर रहे होते हैं तब मोस्टली ये यूज़ में आता है, लेकिन आपको अगर अपनी टेबल के अंदर से बेसिक आइडिया चाहिए कि कितना डेटा आपकी टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप काउंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ सिंटेक्स क्या रहने वाला है इसका। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर बेसिकली आपने काउंट कीवर्ड के साथ स्टार यूज़ किया है, जिससे कि वो पूरी टेबल के अंदर डेटा पता करके आपको बताए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अब एक एग्जांपल देता हूँ। ये सिंटेक्स जैसे मैंने बताया कि आप स्टार भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और कॉलम का नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बोथ आर वैलिड केसेस। स्टार आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं तो बस आपको पूरी टेबल के अंदर से डेटा निकाल करके देगा, लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप कॉलम नेम स्पेसिफाई करिए या फिर स्टार स्पेसिफाई करिए। अगर आप कॉलम स्पेसिफाई करते हैं तो वो भी फिर भी आपको टेबल के अंदर से ही पूरा डेटा निकाल करके देगा। आप स्टार स्पेसिफाई करते हैं तब भी वो पूरा ही टेबल के अंदर से आपको डेटा निकाल करके देगा। और अब जब आप स्टार या कॉलम नेम दोनों में से कुछ भी स्पेसिफाई करेंगे, इट विल नॉट काउंट नल वैल्यूज। नल विल नॉट बी काउंटेड इन दैट केस। मतलब आपकी टेबल के अंदर कोई कॉलम के अंदर या फिर टेबल के अंदर नल वैल्यूज है तो वो उसको नहीं काउंट करेगा, उसको हटा करके आपको काउंट देगा टेबल के अंदर से। अब आपका एग्जाम्पल देखिए, सेलेक्ट काउंट फर्स्ट नेम फ्रॉम एक्टर। तो आप यहाँ देखिए काउंट इसने दिया 200। तो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सेलेक्ट काउंट फर्स्ट नेम फ्रॉम एक्टर। जैसे आपने वहां देखा था 200 आ रहा था, तो यहाँ पर 200 आना चाहिए, तो ये 200 आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमने कॉलम स्पेसिफाई किया है। अगर हम कॉलम ना स्पेसिफाई करते हैं और सिर्फ स्टार स्पेसिफाई करते हैं तब भी ये सेम ही रिजल्ट आने वाला है। आप देख सकते हैं क्वेरी एग्जीक्यूटेड एंड 200 वही आया, क्योंकि ये आपको पूरी टेबल के अंदर से ही डेटा निकाल करके देगा। सिर्फ एक यही एग्रीगेट स्टेटमेंट है जिसमें आप स्टार यूज कर सकते हैं बिना कॉलम नेम स्पेसिफाई करे। और अदर एग्रीगेशन फंक्शन जो मैं आपको फर्दर आगे सिखाऊंगा उनमें आप स्टार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर आपको कॉलम का नेम स्पेसिफाई करना ही होगा। तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टार यहाँ पर स्पेसिफाई किया है तो यहाँ पर 200 वैल्यूज आई, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज अपने कॉलम्स के अंदर से चाहिए तो फिर आप उसमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं अलोंग विद काउंट स्टेटमेंट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं 128 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है आपकी कॉलम के अंदर से। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सेलेक्ट काउंट, जैसे मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एक्टर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 128 जो कि वहाँ पर आ भी रहा था। तो ये इसने आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल करके दी हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग।